दोस्तों इस घड़ी का जो पेंडुलम है वो 50 किलो वजनी है, चाबी इसकी 5 किलो वजनी है। 3 लाख रुपए इसको लगे थे बनाते वक्त। 1989 के समय में घड़ी को चालू रखने की जो जिम्मेदारी है वो मोहम्मद इकबाल जी यानी कि जो सामने हमारे अंकल जी खड़े, दादाजी खड़े, इनको दी गई थी। और ऐसा बताते हैं कि 2014 में इस घंटा घर को आम लोगों के लिए बेसिक तौर पे खोल दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं राजस्थान के जोधपुर में यानी कि ब्लू सिटी में। और ब्लू सिटी के अंदर इतने सारे आकर्षण के बिंदु हैं जिसमें से एक बना हुआ है यहाँ का एक ऐसा क्लॉक टावर जो पूरे विश्व के अंदर 2 ही ऐसी जो क्लॉक टावर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक स्थित है आज बिल्कुल हमारे इधर वाले भाग में। दोस्तों देख सकते हैं कि लाल सैंडस्टोन से बना हुआ ये वाला क्लॉक टावर स्थित है जोधपुर के अंदर और जोधपुर की शान बढ़ाता है। और 1 हफ्ते के अंदर इसकी चाबी भरी जाती है और उसके बाद में ये आपका बिल्कुल सही वक्त देता है। अब हम इसकी कुछ खासियत की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्लॉक टावर है दोस्तों 5 मंजिला बना हुआ है। निचला जो इसका भाग है वो वैसे तो स्क्वायर फॉर्म में देखने को मिलता है, लेकिन ये है ऑक्टागोनल फॉर्म यानी कि अष्टकोणीय है। ऊपर की जो मंजिल है इसकी दोस्तों वो काफी ज्यादा आकर्षित है, पत्थरों के साथ में तराशा गया काम आपको देखने को मिलेगा। और जो सबसे ज्यादा अहम यहाँ पर बात बनती है वो ये है दोस्तों कि 98 फीट इसकी ऊंचाई बताई जाती है। और इसका जो ये 4th फ्लोर है ना दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी घड़ी लगी हुई है जिस घड़ी को 3 लाख की लागत से तो बनाया गया था, लेकिन आज के समय में इसकी जो लागत है वो करोड़ों में भी आकी गई है। यदि हम बात करते हैं इसको बनाने वाले क्रिएटर की, तो ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ के महाराजा थे सरदार सिंह जी, उनके द्वारा इस घड़ी का निर्माण 1910 में शुरू करवाया गया था और 2 साल के बाद में 1912 तक इस घड़ी का जो निर्माण है वो कंप्लीट हो चुका था। और ये जो पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस बाजार का नाम है दोस्तों सरदार मार्केट गिरदी कोट। और यहाँ पर चारों तरफ आपको बाजार के अलग अलग दुकानें देखने को मिलेंगी और सामने की तरफ आपको मेहरानगढ़ का इतना भव्य और जो ये शानदार बड़ा किला है जिसको हमने अपनी वीडियो के अंदर कवर किया है वो आपको देखने को यहाँ से दिख रहा होगा। और यदि हम अपनी नज़रों को थोड़ा इसके इस वाले भाग पर लेकर जाएं तो निचला जो इसका बेस है वो पिलर पे खड़ा है और यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम मैकेनिज्म के इस्तेमाल से ही इन क्लॉक टावर के भाग को बनाया गया था। और दोस्तों जब आप जोधपुर में आते हैं, मेहरानगढ़ के किले से जब देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव आपको दिखाई देता है वो नज़ारा है यहाँ का ये वाला क्लॉक टावर। इस क्लॉक टावर के अंदर वक्त को सही दिखाने के लिए हफ्ते में 1 बार चाबी भरी जाती है। और सबसे जो खासियत वाली बात दोस्तों यहाँ पे बनती है वो ये है कि हर 15 मिनट में 2 बार टन टन की इसमें आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी और आधे घंटे में 4 बार और 1 घंटे में 8 बार। और हर बार जो टन टन की आवाज़ आएगी दोस्तों बिल्कुल अलग होती है, जिससे कि लोगों को ये पता लग जाता है कि अब 15 मिनट हो गए हैं, अब आधा घंटा हो गया है, अब 1 घंटा हो गया है। तो इसके साथ में अब है ना हम जाएंगे इस क्लॉक टावर के अंदर वाले भाग में, ताकि मैं आपको ना इनसाइड वाला जो इसका हिस्सा है वो भी दिखा सकूं। आ जाइए दोस्तों। आज हमारे खुशकिस्मती इसलिए है क्योंकि अब हम जाएंगे इस क्लॉक टावर के अंदर वाले हिस्से में और आप जाने से पहले इसके बाहरी इस भव्य आकर्षण को देख सकते हैं कि कितनी बारीकी के साथ में इसके चारों दिशाओं में काम किया गया है। आ जाइए दोस्तों अंदर की तरफ थोड़ा सा आप। और आज के समय तो यहाँ पे ऑफिस सा बना दिया नीचे और ऊपर जाने के लिए जो इसका रास्ता बनता है वो हमें यहाँ से ही दिखाई दे रहा है। तो अब हम चलते हैं ऊपर वाले हिस्से में। आइए पहले हम इसकी सीढ़ियाँ देख लेते हैं। प्रॉपर तरीके से इसकी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, 3-3 4-4 स्टेप से आप इसकी हर एक मंजिल को कवर कर लोगे। और अभी बस मैं बेताब हूं दोस्तों उस भाग पे जाने के लिए जहां से इसकी चाबी भरी जाती है, क्योंकि मैंने क्लॉक टावर तो लखनऊ के अंदर भी देखा था, बस मेरे को मौका नहीं मिला था उसके अंदर जाने का। और एक हमने क्लॉक टावर देखा था दोस्तों अंबाला के अंदर। ये हम इसके एक नए फ्लोर पे आ गए हैं और नए फ्लोर पे आने के बाद में और ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से बनता है। तो अंदर का जो बेसिकली नज़ारा है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे लगी हुई ये वाली जो मैकेनिज्म सिस्टम है, जो मशीन का सिस्टम है। ये वेट है, ये पता नहीं कि सुइयों को इस्तेमाल इसी से किया जाता है। एक वेट पॉइंट यहाँ दिख रहा है आपको। और ये देख सकते हैं दोस्तों पुराने वक्त का जो तरीका है ना इस क्लॉक को चलाने का, वो ये तरीका है जिसके कुछ सबूत यहाँ दिखे हैं। और अब मेरी एक्साइटमेंट और भी बढ़ती जा रही है इसके सबसे ऊपरी भाग में पहुंचने के लिए। आइए दोस्तों। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना रास्ता थोड़ा स्क्वीज होता जा रहा है इसका। बाकी यहां पर
इसका जो अंदर का रास्ता है, इसकी सीढ़ियां देखो किस प्रकार से इन पत्थरों को इस दीवार के अंदर डाला गया है और उसके बेसिस पर ही इसको मजबूती दी गई है। अब यहां से यदि हम देखते हैं ऊपर आने के बाद में, तो हमें इसकी जो गिरारी होती है और वायर होते हैं वो देखने का मौका मिल रहा है। ये दोस्तों पूरा आयरन का बना हुआ ये है इस क्लॉक के चलने के पीछे की जो टेक्निक है, जो मैकेनिज्म है, इसकी मदद से ही ये जो पूरी क्लॉक है वो चलती है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि हर सेकंड ये जो क्लॉक है किस प्रकार से रन कर रही है। ऐसा बताते हैं कि कुछ वक्त पहले इसमें 1 हफ्ते के बाद जो चाबी भरते हैं वो चाबी भरी नहीं गई थी, तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो पाया था इसमें इसको चलाना। तो दादा थोड़ा बताइए ना इसके बारे में। अरे क्या मुश्किल होया, देखना 8 साल होया। ये देख ये ना 7 डे चलता है। एक बार चाबी दी ना 7 दिन चलेगा। अच्छा 7 डे। और घड़ी है ना ये बिग बैन लंदन और जोधपुर में। अच्छा यहाँ का नहीं है, लंदन और जोधपुर में। और वो इतिहास है उधर, वो देख। अच्छा दोस्तों पीछे देखो, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे है ना मिस्टर मोहम्मद इकबाल जी के नाम इसलिए लिखा गया है क्योंकि इन्होंने ही इसकी वो मेंटेनेंस है जो करवाई थी और उसके बाद से इस क्लॉक को दोबारा चलने में जो हिम्मत है वो मिल पाई थी। तो दादा आप ही इसको ऑपरेट करते हो? कंपनी है ना मुंबई की, वही फेल हो गई। मेरे पिताजी ने तय करा। बताऊँ पता तुम्हारा राजा भाई, मैं हूँ, मेरा बच्चा है शकील। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, बच्चे का नाम मोहम्मद शकील है। अच्छा, तो आप इसमें हफ्ते में एक बार चाबी भरते हो? हफ्ते में एक बार दी तो 7 दिन चलेगा, 7 डे। ठीक है, तो चाबी ये है चाबी उसकी। दोस्तों इसकी चाबी देखो कितनी बड़ी है। हाँ, कहाँ से हो दादा? बताओगे कि चाबी किस हिस्से में लगा के इसको घुमाया जाता है? तो पीछे, इसके पीछे है। एक बार दोस्तों आप थोड़ा आगे की तरफ जाइए और देखने की कोशिश कीजिए कि दादा आपको दिखाएंगे कि चाबी कहां से भरी जाती है इसकी। दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं कि चाबी इस वाले हिस्से से भरी जाती है। और दादा ने हमें बताया कि मुंबई ये कंपनी भी फेल हो गई थी इस क्लॉक को चलाने के लिए। जब मुंबई की कंपनी भी फेल हो गई थी इस क्लॉक को चलाने के वक्त, तो हमारे सामने जो शख्सियत खड़ी हैं यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मशीन को चलाया था। तो दादा उस समय की वो बात बताओ कि आपके सामने क्या कठिनाई आई थी या किस लॉजिक से हमने इसको चलाया था? इसकी कंपनी की थी ना मुंबई की, वही फेल हो गई। मुंबई के राजा भाई टावर उधर है, वो मेरे पिताजी ने तय करा इसको। जब से गाड़ी चल रही है, मेरा बच्चा है शकील नाम उसका, वो चला रही है। तो जब आपने इसको चलाया था तो किस तरीके का इस्तेमाल किया था आपने? इसको सामान खराब हो गए, सामान ने ठीक किया मेरे पिताजी ने। अब मैं इसको कोई होता है ना तो मैं करता हूँ, मेरा बच्चा करता है। ठीक है, तो आप ऑपरेट करते हो? हाँ। तो आज हमें अंकल से दादा से मिलने का मौका मिला जिन्होंने इस घड़ी को चलाया था। इसके ऊपर जाने का और भी रास्ता दादा? यही रास्ता है, यही है। तो दोस्तों ये फाइनल हिस्सा है जहां तक हम इसको देखने आ सकते हैं। और 3री मंजिल है ये 3री मंजिल पे है। ये 3री मंजिल बना हुआ है। और दादा कुछ घड़ियों के बारे में बताओ ना, इनकी कुछ खासियत, कितनी ऊंचाई है, कितनी लंबाई है इनकी? 6 फुट है इसका हाइट, 6 फुट है। अच्छा 6 फुट हाइट है। और ये कौन से पत्थर का बना हुआ? ये पत्थर नहीं, कांच है, कांच का बना हुआ ये। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे दादा ने बताया कि 6 फुट इसकी पूरी हाइट है और कांच का ये बना हुआ है। और चारों दिशाओं में ये जो आपको घड़ी है वो देखने को मिलेगी। तो सबसे यूनिक है दोस्तों इसका मैकेनिज्म। वो देखो किलो पोछा। और दोस्तों सबसे ऊपर जाने का रास्ता, और इसको देखो ये रहा, ये वायरिंग का जो सिस्टम है ये हमारी समझ से तो बहुत बाहर है। बस जिस कंपनी ने इसको बनाया था उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जब इस कंपनी ने इसको बनाया था तो बताते कि लंदन से इसको लेकर आए थे। और इसकी कुछ खासियत में से ये है दोस्तों, इस घड़ी का जो पेंडुलम है वो 50 किलो वजनी है, चाबी इसकी 5 किलो वजनी है। 3 लाख रुपए इसको लगे थे बनाते वक्त। और जो सबसे मेन बात आती है वो ये आती है कि 1989 के समय में घड़ी को चालू रखने की जो जिम्मेदारी है मोहम्मद इकबाल जी, यानी कि सामने हमारे अंकल जी खड़े, दादाजी खड़े, इनको दी गई थी। और ऐसा बताते हैं कि 2014 में इस घंटा घर को आम लोगों के लिए बेसिक तौर पे खोल दिया गया था। तो आज हमें बड़ा अच्छा लगा दोस्तों घंटा घर को देखकर, इस मैकेनिज्म को देखकर। बस हमारे भाग धन्य हो गए। अब जाएंगे किसी अच्छे पॉइंट पे, उसको करेंगे एक्सप्लोर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।